देखिए, मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो सही है 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? नहीं आ रहा है। बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है, ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है उसकी हालत खराब है, खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें, और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे, और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा, और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर बेटी को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती। चंदौली से लेकर ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा नहीं, गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौस इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाए बेटियों को? इन वैसी दरिंदों, और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा, और थाने में रेप होगा तो कहां जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है, और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसका हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है, सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद। और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं, और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं। देखिए, मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो सही है 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? नहीं आ रहा है। बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है, ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है उसकी हालत खराब है, खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें, और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे, और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा, और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर बेटी को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती। चंदौली से लेकर ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा नहीं, गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौस इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद
एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाए बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा, और थाने में रेप होगा तो कहाँ जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है। और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसकी हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है। सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद, और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं, और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो सही है। 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? नहीं आ रहा है। बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है। ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी हालत खराब है। खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें, और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे, और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा, और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर बेटी को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती। चंदौली से लेके ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा तक, मथुरा नहीं गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौष इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाए बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा, और थाने में रेप होगा तो कहाँ जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है। और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसकी हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है। सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद, और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं, और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो सही है। 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? नहीं आ रहा है। बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है। ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी हालत खराब है। खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें, और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे,
और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर इस बेटी को न्याय दिलाती है नहीं दिलाती। चंदौली से लेके ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा तक, मथुरा नहीं गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौष इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाए बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा और थाने में रेप होगा तो कहाँ जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसका हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है। सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद, और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो सही है। 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? नहीं आ रहा है। बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है। ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी हालत खराब है। खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के सामने रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे, और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर इस बेटी को न्याय दिलाती है नहीं दिलाती। चंदौली से लेके ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा तक, मथुरा नहीं गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौष इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाए बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा और थाने में रेप होगा तो कहाँ जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसका हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है। सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद, और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो सही है। 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? नहीं आ रहा है। बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है।
हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है। ये नहीं पता कि बच्ची की माँ कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है उसकी हालत खराब है। खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे। और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर बेटी को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती। चंदौली से लेके ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा तक, मथुरा नहीं गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौष इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पिटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाए बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा और थाने में रेप होगा तो कहां जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है। और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसकी हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है, सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद। और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं।